हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डिटलॉव पास की, जो कि रशिया में मौजूद है। ये रियल इंसिडेंट है 2 फरवरी 1959 की शाम का। नो स्केयर्स का एक ग्रुप, जिसे इगोर डिटलॉव लीड कर रहे थे, अपने कैंप में मरे हुए पाए जाते हैं ऑटोटेन माउंटेन की पहाड़ियों में। लेकिन इस इंसिडेंट का पता 26 फरवरी को लगा। रेस्क्यू टीम को 9 में से 2 बॉडी कैंप से 1 मील दूर पेड़ की श्रृंखलाओं के पास मिली। उस समय वहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री था। टेम्परेचर इतना कम होने के बावजूद ये दोनों बॉडी पर कोई कपड़े नहीं मिले। इस ग्रुप के पार्ट यूरी यूडीन नाम के एक स्कीयर भी थे, जो बीमार होने की वजह से कैंप छोड़कर चले गए थे। बची हुई 3 बॉडीज कैंप और पेड़ों की श्रृंखलाओं के बीच मिली। उनमें से एक का स्कल फ्रैक्चर्ड था। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम से बताया कि इन पांचों की मौत बर्फ में जमने की वजह से हुई है। बची हुई बॉडीज में से एक बॉडी का स्कल फ्रैक्चर्ड था, एक बॉडी की रिब्स क्रश्ड थी और एक बॉडी की तो जुबान ही नहीं थी। हैरानी की बात यह है कि ये 4 बॉडीज कपड़ों के साथ मिली और जब इन कपड़ों को टेस्ट किया गया तो देखा कि ये सभी कपड़े रेडियो एक्टिव थे। इन सबसे ज़्यादा दिमाग घुमा देने वाली बात तो यह थी कि सभी बॉडीज की बॉडी पर बाहर से कोई चोट नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी की रिब्स और स्कल क्रश किया गया, लेकिन उसकी बॉडी पर कोई चोट का निशान नहीं मिला? टेस्ट्स में बताया गया कि ये बोन क्रश इतने ज़्यादा फोर्स से की गई है कि इसे कोई इंसान तो नहीं कर सकता। जब टेंट्स की जांच की गई तो पता चला कि टेंट्स के अंदर तो कोई नहीं आया था। टेंट्स पर जो भी कट लगे थे वो सभी अंदर से किए गए थे। चलिए बात करते हैं इस केस से जुड़ी थ्योरीज की। पहली थ्योरी है एवलांच। एवलांच वाली थ्योरी दो चीज़ें एक्सप्लेन करती है। पहला, टेंट्स का अंदर से फटना, और दूसरा, हाइपोथर्मिया से मौत। बर्फीले इलाकों में हाइपोथर्मिया होने पर लोग पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग नाम के एक फिनोमेना के शिकार बनते हैं, जिसमें इंसान को ऐसा फील होता है कि उसे गर्मी लग रही है और वो खुद ही अपने कपड़े उतारने लगता है। लेकिन एवलांच वाली थ्योरी रेडियो एक्टिविटी और मिसिंग टंग को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। थ्योरी नंबर 2, सोवियत मिसाइल टेस्ट। ये हो सकता है कि उस समय सोवियत यूनियन कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा हो। एक्सप्लोजन एक हेवी ट्रॉमा जनरेट कर सकता है और साथ ही ये थ्योरी रेडियो एक्टिविटी को भी एक्सप्लेन करती है। लेकिन एक्सप्लोजन होने का वहां पर कोई सबूत नहीं मिला और ना ही मिसाइल लॉन्च की कोई जानकारी पाई गई। यूरी जो कैंप को छोड़कर चले गए थे, उन्होंने बाद में कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की, लेकिन वहां पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वे भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। उन चीज़ों में था एक मिलिट्री क्लॉथ, एक ग्लास और स्कीज। यूरी का मानना था कि उनके दोस्तों की डेड बॉडीज रेस्क्यूअर्स से पहले आर्मी को मिल गई थी और मिलिट्री कुछ छुपा रही है। थ्योरी नंबर 3, येटी। कुछ लोग मानते थे कि इस ग्रुप पर येटी ने हमला किया था, लेकिन ये थ्योरी कोई सेंस नहीं बनाती, क्योंकि वहां पर और उसके आसपास येटी जैसी कोई चीज के होने का सबूत नहीं पाया गया। इसके बावजूद 2014 में डिस्कवरी चैनल ने एक स्पेशल एपिसोड इस केस पर बनाया, जिसका नाम रखा रशियन येटी द किलर लिव्स। थ्योरी नंबर 4, एलियंस। यह थ्योरी सुनने में थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन चलिए जानते हैं इस थ्योरी के पीछे का सबूत। साल 1959 के फेब और मार्च में इस पहाड़ के आसपास कई बार अनजान उड़ते हुए लाइट स्फीयर्स रिपोर्ट किए गए। इस केस के लीड इन्वेस्टिगेटर लेब इवानोव ने उस समय एक बात कही थी: मुझे पहले शक था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि इन उड़ते हुए लाइट्स के स्फीयर्स का कनेक्शन जरूर इस ग्रुप की डेथ से जुड़ा हुआ है। इस केस को इन्वेस्टिगेट करते समय रशियन गवर्नमेंट ने उनसे केस क्लोज करने को कहा था। ये थ्योरी रेडियो एक्टिविटी एक्सप्लेन करती है, इनह्यूमन ट्रोमा भी एक्सप्लेन करती है। अंत में इस केस को ये कहकर बंद कर दिया गया कि इन लोगों की मौत अनजान फोर्स की वजह से हुई है। ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। तो दोस्तों, ये था डिटलॉव पास का रियल इंसिडेंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।